तेहरान में देर रात भी भीषण प्रदर्शन जारी रहा और ये प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से और ज्यादा आक्रामक हो गया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और हिंसक हो गए हैं। जगह जगह आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है। खामनाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी है और विद्रोह की ये आग देखिए, सैकड़ों लाखों की तादाद में सिर्फ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बगावत की, ईरानी बगावत की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में आगजनी ही आगजनी दिखाई दे रही है। कई जगहों पर एक साथ इस तरह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की सड़कों पर 5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। एक साथ सब चाहते हैं खामनाई सरकार का अंत। और देखिए, तेहरान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तेहरान के केज स्क्वायर में बहुत बड़ा प्रदर्शन। केज स्क्वायर पर 10,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारी संपत्ति को फूंक डाला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए आप, हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं और तब भी खामनेई ये सोच रहे हैं कि वो इन सब पर काबू पा लेंगे। और बगावत की अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। तेहरान में चरम पर पहुंच गया है तनाव, बहुत ज्यादा टकराव है। प्रदर्शनकारियों ने धर्मस्थल तक जला दिया है। धर्मस्थल जलकर खाक हुआ है। ये देखिए धर्मस्थल की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। और एक और बड़ी खबर तेहरान से है, जहां पर बस में आग लगा दी गई। कस्टम ऑफिस के पास ये आगजनी हुई है। सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था। गनीमत ये रही, ये देखिए आप कैसे बस जो कि आग का गोला बनती हुई नजर आ रही है। सरकारी संपत्ति को फूंक डाला जा रहा है। इस वक्त ईरान में हालात है, जो कुछ हाथ लग रहा है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, उसे आग के हवाले किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल हमने मशहद की तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी कुछ इसी तरह से सरकारी बसेस को आग के हवाले कर दिया गया था। और ये अब आपके सामने तस्वीर है जहां बस में आग लगा दी गई। तेहरान में यह हुआ है, ईरान की राजधानी में यह हुआ है। हालांकि इस बार गनीमत यह रही कि कोई बस के अंदर था नहीं। और अगली तस्वीर बगावत की आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान में रात भर जोरदार प्रदर्शन होता रहा। ईरान के कराज में हिंसक प्रदर्शन हुआ। म्युनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी गई। म्युनिसिपल ऑफिस में लूटपाट तक की गई है। म्युनिसिपल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, एक और विद्रोह की तस्वीर। नगर पालिका की इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। तो जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लगातार विरोध हो रहा है, आगजनी हो रही है। ये सरकारी इमारत है, नगर पालिका की इमारत को पूरी तरह से जला दिया गया है। और वहीं आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ हमेदान शहर में भी भारी विद्रोह हो रहा है। सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। पहलवी शासन का झंडा यहां पर बुलंद हो रहा है रजा पहलवी के फेवर में। ये देखिए आप, जो शाही झंडा है अब उसको लहराया जा रहा है, जिसमें सूर्य और शेर का सिंबल नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथ पहलवी शासन का झंडा और जो इस्लामिक झंडा है उसे फूंक डाला गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पहलवी सत्ता का झंडा बुलंद हो रहा है और अब आसार नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द तख्ता पलट होगा। और क्या रजा पहलवी ही, जिन्हें अमेरिका का भी खुले तौर पर समर्थन है, सपोर्ट मिला हुआ है, वो एक बार फिर से जो शाही परिवार से आते हैं वो ईरान की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। कम से कम अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। और अगली तस्वीर आपको विद्रोह की दिखाते हैं। उत्तरी ईरान के रोबत गरीब में फायरिंग हुई है। फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। परंद जिले में IRGC के जवानों की फायरिंग हुई है। तो जो जवान इस वक्त कंट्रोल कराने की स्थिति में है वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं और ये सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान में अब कुछ भी हो सकता है। प्रदर्शनकारियों पर जो फायरिंग की तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं।
और वहीं शिराज शहर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। दर्जनों बैंक्स में आग लगा दी गई। बैंकों से सफेद धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का 5वां सबसे बड़ा शहर है शिराज। यह देखिए, बैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि यह समझना होगा प्रदर्शनकारियों को कि इसमें वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भले ही आगे सरकार, आगे सत्ता किसी की भी आए, लेकिन जिस तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, यह भविष्य में ईरान को और ज्यादा गर्त में डाल सकता है। एक और प्रांत है जो सुलग रहा है। फार्स प्रांत में भी भीषण अराजकता देखने को मिल रही है। रिहायशी इमारतों का गेट तोड़ दिया गया। इमारत में रहते हैं ईरानी धर्मगुरु और इसी इलाके में ही उत्पात मचाया गया है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जो एक कंपाउंड है उसका गेट तोड़ दिया गया। अराजकता इस वक्त फैली हुई है। रिहायशी इमारत का गेट तोड़ा गया है। फार्स प्रांत है ईरान का। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इमारत है और इसका जो कंपाउंड का गेट है उसे तोड़ दिया गया। इमारत में रहते हैं ईरानी धर्मगुरु। और एक और बड़ी खबर, करमनशाह प्रांत में फायरिंग का वीडियो। प्रदर्शनकारियों और ईरानी फोर्स में झड़प। ईरानी फोर्स पर फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, पुलिस वालों पर फायरिंग की गई है। तो ये ईरानी प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस वालों पर इन्होंने फायरिंग की है। और सबसे बड़ी चुनौती तो अब ये ईरानी फोर्स के सामने है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब उनके पास से एक अत्याधुनिक हथियार भी है। कई जगह ऐसा हुआ है जहां पर फोर्सेस पर हमला करके उनसे हथियार भी लूटा गया है और अब इसका इस्तेमाल उन्हीं फोर्सेस के खिलाफ। तो ईरान की सड़कों पर इस वक्त जो मंजर है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। निर्वासित शहजादे रजा पहलवी के एक आह्वान ने दशकों पुरानी सत्ता को हिलाकर रख दिया। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। कितना आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरें आप जरा देखिए। ये चारों तरफ आगजनी और तोड़फोड़ का मंजर है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकारी संपत्तियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन बेबस है, कोई कंट्रोल नहीं है इस विद्रोह पर। धार्मिक स्थलों तक को आग के हवाले किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर शासन की विचारधारा को चुनौती देते हैं। कई बैंक्स को फूंक डाला गया है। आर्थिक और सरकारी संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले और बढ़ ही रहे। जवाब में IRGC यानी कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, इसने मोर्चा तो संभाला लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। सीधी फायरिंग की खबरें आ रही हैं, जहां सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेसन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड OP तिवारी सर जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़ रहे हैं। मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ईरान में ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी एक्शन से पहले ही जो अंतर युद्ध है या ये जो गृह युद्ध है उसकी वजह से और ज्यादा ईरान के हालात खराब हो रहे हैं और IRGC भी बेबस नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, IRGC या ईरानी मिलिट्री की बेबसी की वजह है ट्रंप का अल्टीमेटम। जो अमेरिका ने ये चेतावनी दे रखी है कि अगर आपने शक्ति बरती, अगर आपने प्रदर्शनकारियों पर क्रूरता की तो फिर हम वहाँ इंटरवीन करेंगे। तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई ना कर दे या इजराइल सैन्य कार्रवाई ना कर दे, इसीलिए अभी ईरान की सरकार बहुत सख्ती के साथ प्रदर्शनकारियों से हैंडल नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले 12 घंटे के दरमियान लाखों की संख्या में लोग तेहरान में और ईरान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सत्ता के प्रतीक को, प्रतिष्ठानों को वो या तो अपने कब्जे में ले रहे हैं या उससे आग के हवाले कर रहे हैं, तो उसमें तो साफ तौर पर है कि अभी फिलहाल ईरान की सत्ता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, क्या सत्ता पलट हो जाएगा ये अगले 3-4 दिन में दिखाई देगा, क्योंकि ईरान के शाह पहलवी लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें देखना होगा कि किस लेवल के बाद क्या तेहरान में भी उसी तरीके से सभी प्रदर्शनकारी सत्ता के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ महीने पहले तक तो ये कल्पना नहीं की जा सकती थी जो ईरान के लोग आज कर रहे हैं, और ये बात सही है। बहुत सी ऐसी चीजें जो विरोध प्रदर्शन के लिए वो कर रहे हैं, इसके लिए वहां पर फांसी की सजा है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर ये सत्ता अभी नहीं बदली
तो फिर पता नहीं हजारों लोगों के साथ क्या होगा। और ये बात अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों को समझना हो। बिल्कुल, और लगता है यही बात मनीष, जो प्रदर्शनकारी उनको ही पता है। यही वजह है कि अपने हौसले अब वो कमजोर नहीं कर रहे और उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक हम नहीं है सत्ता पर उन्हें हटाकर ही वो रहेंगे।